के जालोरी गेट चौराहे पर हुए तनाव को लेकर सरकार गंभीर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीएमओ में हाई लेवल मीटिंग ली। एक कमेटी भी गठित की गई है। इस कमेटी में गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव, जोधपुर प्रभारी मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग, एसीएस होम अभय कुमार और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हवा सिंह घुमरिया भी शामिल हैं। कमेटी के सदस्यों का जोधपुर का दौरा उन्होंने किया। अब हालातों की जानकारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दी जाएगी। मीटिंग में मुख्यमंत्री ने अफसरों से जोधपुर मामले को लेकर पूरा फीडबैक भी लिया और खुद तनाव के वीडियो देखे। सीएम गहलोत ने कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही घटनाओं के लिए जिम्मेदार असामाजिक तत्वों की पहचान करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने उपद्रवियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के निर्देश भी दिए। सोशल मीडिया पर भ्रामक संदेश फैलाने वाले तत्वों की पहचान कर कानूनी कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। प्रदेश के सभी थाना स्तर पर कम्युनिटी लाइजन ग्रुप की बैठक और कम्युनिटी पुलिसिंग को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए हैं। उधर मुख्यमंत्री ने सभी पक्षों से शांति बनाए रखने के लिए सभी से सहयोग करने की अपील की है। सीएम ने कहा कि रात में जो तनाव पैदा हुआ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे राजस्थान की और मारवाड़ की परंपरा, सभी समाज, सभी धर्मों के लोग हमेशा हर त्योहारों पर भी प्रेम भाईचारे से रहते आए हैं। मैं अपील करना चाहूंगा कि तमाम लोग शांति बनाए रखें और तनाव समाप्त करें। जोधपुर में जो तनाव पैदा हुआ है कल देर रात से, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं समझता हूँ कि हमारी राजस्थान की और मारवाड़ की परंपरा रही है। सभी समाज के, सभी धर्मों के लोग हमेशा हर त्योहारों के अंदर भी प्रेम से, भाईचारे से रहते आए हैं। मैं अपील करना चाहूँगा कि तमाम लोग शांति बनाए रखें और तनाव समाप्त करें, क्योंकि ये तनाव हिंसा का माहौल हित में नहीं है जोधपुर वासियों के भी। और जो लोग फिर भी ऐसे कोई तत्व एंटी सोशल एलिमेंट आते हैं तो सख्ती से निपटा जाएगा। ये मैंने पुलिस को निर्देश दे दिए हैं और समय रहते हुए मैं समझता हूँ कि सबको समझना चाहिए कि सब मिलजुल करके जो हमारा भाईचारा बनाए रखें। ये मेरी बहुत मार्मिक अपील है। जो मैंने सुना है कि वहाँ पर कुछ लोगों ने और कुछ नेताओं को मैं अपील करना चाहूँगा, चाहे कोई राजनीतिक पार्टी नेता हो, कि जो राजनीति में कार्यकर्ता है या नेता है, जनप्रतिनिधि है किसी पार्टी का हो, पहला उसका धर्म होता है कि कैसे वो अपनी पार्टी के लोगों को, अपने मिलने वाले लोगों को, सबको संदेश करे कि किसी भी कीमत पर झगड़ा नहीं होना चाहिए, हिंसा नहीं होना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि इस परंपरा का निर्वहन करने के लिए तमाम पार्टी के लोग एकजुट रहेंगे। ये मैं उनसे अपील करना चाहूँगा। आज भगवान परशुराम जी की जयंती, इस मौके पर हिंसा को हम कड़े से कड़े शब्दों में उसकी निंदा भी करते हैं और खंडन भी। भारतीय जनता पार्टी जहां जहां चुनाव होगा, आप समझ लीजिए, अब उत्तर प्रदेश में कोई हिंसा नहीं होगी क्योंकि वहां चुनाव खत्म हो चुका। अब उत्तराखंड में कोई हिंसा नहीं होगी, कोई दंगे नहीं होंगे, कोई भड़काऊ बयानबाजी नहीं होगी क्योंकि वहां चुनाव खत्म हो गया। अब अगला टारगेट जो है वो राजस्थान है, कर्नाटक है और धीरे धीरे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। अब जब तक यहां चुनाव नहीं होंगे, यहां हर रोज हिंदू मुसलमान का दंगा होगा, हर रोज कोई ना कोई भड़काऊ बातें कहेगा। स्वतंत्रता सेनानी बालमुकुंद बिस्सा जी की मूर्ति के ऊपर काला और हरा कपड़ा और टेप लपेट करके एक मजहब विशेष का झंडा वहां लगाया गया। बड़े बड़े लाउड स्पीकर्स रोड पर लगाए गए। कार्यकर्ताओं द्वारा उस झंडे को बालमुकुंद जी की मूर्ति के अपमान न करने के चेतावनी देने और उसे हटाने का आग्रह करने पर उनके साथ जिस तरह से मारपीट की गई, जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति के बाद इस प्रदेश में अशांति और जिस तरीके की कानून व्यवस्था भंग हुई है, वो प्रदेश के लिए चुनौतीपूर्ण भी और चिंताजनक भी है। प्रश्न ये उठता है कि इस तरीके की घटनाएं कांग्रेस की सरकार आती है तभी क्यों होती है। इसका मतलब उनको संरक्षण मिलता है और ये संरक्षण इसलिए मिलता है कि एक तरफ वो पीएफआई को कोटा में जुलूस की परमिशन देते हैं, दूसरी तरफ रामनवमी और हिंदू नववर्ष पर प्रतिबंध लगाते हैं। 17 जिलों में 144 लगती है, 107-16 की कार्रवाई लाखों लोगों पर होती है।
कांग्रेस पार्टी के इस तुष्टीकरण के कारण इस प्रदेश के अराजक तत्वों ने एक तरीके से प्रदेश को गिरफ्त में लिया है। जोधपुर की घटना से सिद्ध हो गया कि राजस्थान का सांप्रदायिक सद्भाव, सरकार की गलत नीतियां, तुष्टीकरण और पुलिस के इंटेलिजेंस के फेल होने के कारण से बिल्कुल बिगड़ गया है। राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास ने जोधपुर की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। जस्टिस व्यास ने कहा कि मारवाड़ की प्रेम और भाईचारे की परंपरा है और इसका सम्मान करते हुए सभी पक्षों से शांति की अपील करता हूं और कानून व्यवस्था बनाने में आप सभी सहयोग करें। अक्षय तृतीया और ईद के दिन इस प्रकार का माहौल जो जोधपुर में हुआ है उसकी मैं बहुत भर्त्सना करता हूँ। उसका कारण ये है कि जोधपुर एक ऐसा शहर है जहाँ अमन चैन है, अपनायत है। सब लोग मिल बैठकर बात करते हैं, सभी धर्मों के लोग साथ में बैठ के बात करते हैं। अगर कुछ असामाजिक तत्वों ने ऐसा माहौल किया है उसको तुरंत उसके ऊपर रोक लगानी जानी चाहिए और उन लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसा अभी पता चला है कि प्रशासन बहुत ही मुस्तैद है और कोशिश कर रहे हैं कि अमन चैन बनाए रखा जाए। मैं जोधपुर के निवासियों से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि हमारा इतना सुंदर शहर है जहां संगीत, जहां संस्कृति है, जहां लोग कानून की एक राजधानी जिसको कहा जाता है, वहां इस तरह का माहौल होना ठीक नहीं है। हिंसा पर गंभीर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक कमेटी गठित की थी और कमेटी के सदस्य जोधपुर पहुंच चुके हैं। मौके से हालातों का जायजा भी लिया गया। मंत्री राजेंद्र यादव, सुभाष गर्ग ने घायल मरीजों की कुशलक्षेम जानी। आवश्यक फीडबैक लेने के अलावा अधिकारियों को विशेष रूप से निष्पक्ष कार्रवाई करने के लिए निर्देशित भी किया। गहलोत के निर्देश पर राजस्थान के गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव और जोधपुर के प्रभारी मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग विशेष हेलीकॉप्टर से गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार और कानून और शांति व्यवस्था के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक हवा सिंह घुमरिया के साथ जोधपुर पहुंचे और उपद्रव के दौरान घायल हुए मथुरा दास माथुर अस्पताल के अलावा महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती मरीजों की कुशलक्षेम पूछने के साथ ही चिकित्सकों के साथ पूरी गंभीरता बरतने के निर्देश दिए गए। वहीं यह विशेष टीम जालोरी गेट चौराहे पर पहुंची, जहां पुलिस जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता के अलावा अन्य अधिकारियों से आवश्यक फीडबैक लिए गए, साथ ही निष्पक्ष कार्रवाई का विश्वास भी दिलाया गया। देश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की गंभीरता का नतीजा है कि राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जो यादव यहाँ पहुंचे हैं, सुभाष गर्ग भी यहाँ पहुंचे हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं? आपने एमजीएस गए हैं, एमडीएम गए हैं, घटनास्थल देखा? देखिए, वाकई घटना तो बहुत ही चिंताजनक है और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने में थोड़ा वक्त लगेगा, मगर जिस तरीके से मैं घटना को देख रहा हूँ कहीं ना कहीं इसमें सुनियोजित है। जो उस बच्चे की छुरी लगी है वो पीछे से लगी है, मोटरसाइकिल पे चलते हुए। ये बच्चा जो जला है ये मोटरसाइकिल में आग लगाई है और ये वहाँ से गुजर रहा था तो फट के इसके ऊपर तेल गिरा है। तो ये जो चीज़ें हैं इसके ऊपर बारीकी से जांच करके और अगर कोई पुलिस अधिकारी इसमें की गलती है तो उसको भी सख्त कार्रवाई करेंगे। और हम सारे टीवी जो कैमराज लगे हुए हैं पूरे जोधपुर में उनको सबको खंगाल रहे हैं और उसमें जो भी हमें आता आएगा और जो भी क्लू मिलेगा उसमें सख्ती से कार्रवाई। आप मुख्यमंत्री की बैठक में शामिल थे, मुख्यमंत्री की गंभीरता के आधार पर आपको लगता है कि रिजल्ट बहुत जल्दी आएगी? का जन्मदिन भी था, उन्होंने जन्मदिन छोड़कर तुरंत मीटिंग बुलाई और हम सब ने बैठ के निर्णय लिया और हम तुरंत वहाँ से रवाना हुए हैं और हम इस गंभीरता को देखते हुए इसको जल्दी ही इसको सब चीज़ों को शॉर्ट आउट करेंगे। और मैं अपील करूंगा जोधपुर की जनता से कि शांति बनाए रखें, आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहें, अफवाहों में ना आए और आप सभी मीडिया बंधुओं से कहना चाहूँगा कि आप सब इसमें सहयोग करें, कुछ घटनाओं को तोड़ मरोड़ के ना दी। तो आप देखिए, अफवाहों को दूर रहने की बात कही है, लेकिन सिर्फ वन सिंह आपको तस्दीक से बात करने की कोशिश करेंगे सुभाष गर्ग से, जो यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन्होंने जिस तरह से फीडबैक लिया है उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से सर कैसे देखते हैं कि आपने फीडबैक लिया अभी मिलकर के जिस तरीके से आए? क्या
देखिए पूरा जैसे जानकारी में आया, खुद मुख्यमंत्री जी से संज्ञान ले लिया है। 53 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। कोई भी होगा दोषी, उसको बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस की लापरवाही है तो पुलिस की जांच कर रही है। हम सारे बैठेंगे, सारी इंक्वायरी कर रहे हैं और सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पत्रकारों के साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ है उसकी भी जांच करवा करके उचित कार्रवाई की जाएगी। आपको लगता है सर कि 50 से अधिक लोगों को गिरफ्तार करने की बड़ी पुष्टि हुई है, लेकिन देखिए ये फोर्स है, इस फोर्स को जिस तरीके से बात करें एडीजी हवा सिंह घुमरिया की, उन्होंने साफ तौर पर इसी फोर्स को कहा है कि आप तैयार रहिए। इसका मतलब साफ है कि कहीं भी गुंडागर्दी जो है बर्दाश्त होने वाली नहीं है। जिस तरीके से एक एक अधिकारी को, एसीएस अभय कुमार की बात करें और चाहे प्रभारी मंत्री सुभाष गर्ग की, और उसके साथ साथ में जिस तरीके से हवा सिंह घुमरिया ने जिस तरीके से साफ तौर पर चेतावनी दी है कि किसी भी जो असामाजिक तत्व है उसको छोड़ा नहीं जाए, उसको बख्शा नहीं जाए। मुख्यमंत्री की गंभीरता ये कि आज जन्मदिन होते हुए आवश्यक बैठकें बुलाई, जन्मदिन को नहीं मनाया और उसके साथ में इस मामले को गंभीरता देते हेलीकॉप्टर से 2 मंत्री और 2 बड़े अधिकारी यहाँ आए, महात्मा गांधी अस्पताल गए, मथुरादास मातु अस्पताल गए, जो घायल हुए हैं उनसे उनका कुशल से पूछा है और उसके साथ साथ में अधिकारियों से आवश्यक फीडबैक लिया है। सीसीटीवी के फुटेज देखे हैं और साफ कहा कि 50 से अधिक जो आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और अगर और भी सीसीटीवी में सामने आते हैं और पत्रकारों के साथ में जिस तरीके से मारपीट की बात सामने आई है, उस मामले में सुभाष गर्ग ने साफ कहा है कि यदि किसी भी पुलिस अधिकारी ने उनके साथ अगर कोई बर्बरता की है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अब देखना यह है कि इस अमन, चैन और शांति वाले शहर को नजर किसकी लगी है, असल में इन सब के पीछे कौन है, उन तक पुलिस की टीम पहुंचने की कोशिश कर रही है। सुखमान सिंह गहलोत के साथ राजीव गौड़।